ICICI Pru AMC का IPO आज आखिरी दिन है सर। रिटेल निवेशकों को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए आईसीआईसीआई का जो आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और देश की सबसे बड़ी एएमसी है ये। कल हम मैनेजमेंट भी थे हमारे चैनल पे और उन्होंने भी यही कहा कि कैसे कंपनी टॉप टियर में आती हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स को लेके और परफॉर्मेंस को लेके, और इनके काफ़ी सारे फंड्स हैं जो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं। अब अगर आप देखें तो लगभग 2.1 टाइम्स हुआ है सब्सक्राइब दूसरे दिन के अंत। आपका HNI ऑलरेडी 3 टाइम के ऊपर है और जो QIB है दो टाइम के ऊपर चला गया है, नीयरली 3 टाइम्स हो गया है, और रिटेल जो है 0.3 टाइम्स है। एक कारण ये है कि रिटेल थोड़ा सा स्लो है, इसलिए क्योंकि जो प्राइस बैंड है या प्राइस है वो थोड़ा सा 4 डिजिट नंबर पे है। 2165 का जो अपर एंड का प्राइस बैंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिड्स आ रहे हैं वो है जो एक रिटेल को एक लॉट में सिर्फ 6 शेयर्स देता है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फिगर है। बट जिस तरह से अभी जा रहा है, उम्मीद है कि जो भी रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको ज़्यादा पूरे ऑलमोस्ट पूरे अलॉटमेंट मिलेगा। अगर एक टाइम से ज़्यादा आता है तो फिर प्रोपोर्शनेट आ जाता है, नहीं तो उससे कम है तो पूरा अलॉटमेंट आता है। कंपनी मार्की कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक एक पेडिग्री वाली पेरेंट है जिसमें जो हमेशा परफॉर्म की है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहा है, और आईसीआईसीआई प्रू भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि अगर आप उनके टॉप लाइन भी देखोगे तो 20 से 25% तो ऐसी टॉप लाइन हर साल बढ़ रहा है इनका, तो वो एक है। और उन्होंने जो कहा है कि वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% से ऊपर रहेगा। पिछले कुछ 4-5 सालों में उन्होंने 75% के ऊपर का डिविडेंड पे आउट रेशियो रखा है, तो वो भी एक चीज़ है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। मार्की कंपनी है। अगर हम इसको कंपेयर करें HDFC AMC से, तो वैल्यूशन वाइज अराउंड 10% कम वैल्यूशन में आया है और पी के वैल्यूशन पे, तो वो भी एक चीज़ है कि आपके पास क्या रिटेल इन्वेस्टर के पास इनफ है कि वो पैसे डाले और वो कुछ कमाए लिस्टिंग पे। थोड़ा बहुत कमाने को मिलेगा उसके अंदर, कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे। बट अब ये देखिएगा कि ये कंपनी में काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, जब और क्योंकि 10% ही मार्केट में है आ रहा है IPO के थ्रू, उसमें से काफ़ी जो QIB का पोर्शन है वो म्यूचुअल फंड्स और FIs ने लेकर रखा हुआ है एंकर बुक के साथ, तो लार्ज पोर्शन जो उसका है वो ऑलरेडी लॉक इन में है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक थोड़ा सा लिक्विडिटी स्क्वीज आने की उम्मीद है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और ऐसे कंपनीज को चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में आने के लिए। कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम काफ़ी काम किया है इस साल। सारे कैपिटल मार्केट के लेड कंपनीज जो हैं उनमें काफ़ी हमने वो देखा है, इंटरेस्ट देखे हैं, तो ये भी एक वो है पोर्टफोलियो में लोग अपने इसको रखना चाहेंगे, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी स्क्वीज़ आएगी। और लिक्विडिटी स्क्वीज़ तब आती है तो मतलब शेयर्स मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर जाएगा। बट कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो जो IPO में पैसा डाल रहा हो, उसको अपना RHP पढ़ना चाहिए, रिस्क देखने चाहिए और कंपैरिजन करना चाहिए कि इसके साथ कौन से AMCs हैं और क्या किस वैल्यूशन में है, और क्योंकि ये इंडस्ट्री लीडर है तो इसको कितना वैल्यूशन मिलना चाहिए, और इसको कंपेयर टू अदर मार्की AMCs हैं उसके तहत उनको कंपेयर करना चाहिए। तो देखने में ये IPO अच्छा दिख रहा है। कैसे सब्सक्राइब होगा आखिरी दिन में वो देखने लायक होगा। अभी तक पहले 2 दिन का थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा है, बट HNI पोर्शन तो ऑलरेडी 3 टाइम से ज़्यादा हो चुका है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप निवेशकों को देखना पड़ेगा। और एक एज अ पोर्टफोलियो कंपनी अगर आप ये भी देखिए कि एक लॉट ही मिलता है 6 शेयर्स, वो कम है, बट वो भी एक चीज़ है जो अपने आप पोर्टफोलियो में वहाँ रख सकते हैं। शुक्रिया सजीद सर, ये पूरी डिटेल्स के साथ समझाने के, एनालाइज करने के लिए। और आज आखिरी दिन भी है, अब इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन आखिरी मौका है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC के IPO को सब्सक्राइब करने का। शुक्रिया आपका। चलिए बाजार